अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतजाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसनोलॉजी फॉर टेक। और आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर जब वीडियो बनाता हूँ तो उसकी दो ही वजह होती है। एक जब डील्स काफी ज्यादा आई होती हैं और एक जब हमारे पास एलईडी का स्टॉक अच्छा वाला और आप लोगों के लिए गेमिंग वाला आया होता है। तो आज का भी ये जो स्टॉक है ये आप लोगों के लिए गेमिंग वाला मेरे पास है। सपोज अगर आप एक रूम बनाना चाह रहे हो जहां पर आप ट्रेडिंग के लिए 3 से 4 एलईडीज लगाना चाह रहे हो, ये सारी वही एलईडी है। या अगर आप अच्छे लेवल के ऊपर गेमिंग करना चाहते हो, आपको रेजोल्यूशन अच्छा चाहिए, आपको हर्ट्ज भी अच्छे चाहिए, तो ये वो सारी एलईडी है जो आज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और सबसे मजे की बात, अगर इनकी प्राइस आपको थोड़ी सी अच्छी देखने के लिए मिले और आप एक अच्छी एलईडी बाय कर सकते हो तो फिर कितना ही मजा आएगा ना आप लोगों को। अब यहाँ पर ये कुछ एलईडीज मेरे पास आई थी, पड़ी हमारे पास तकरीबन सारी होती हैं। अगर आप यहाँ पर देख लो 17, 24, 19 मतलब सारी पड़ी हुई है। लेकिन ये कुछ स्पेशल एलईडीज होती हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरे वो सब्सक्राइबर्स जो रूटीन से मुझे देखते हैं और अगर उनमें से कोई भाई ये बाय करना चाह रहा है तो वो ये बाय कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छी एलईडीज है। साथ साथ आपको इनके जो छोटे छोटे स्पेक्स है वो भी बताऊंगा। बाकी ऑन करके दिखाने का थोड़ा बहुत मसला होता है क्योंकि अगर आपको एक एक एलईडी भी ऑन करके दिखाऊंगा, उसके रेजोल्यूशन चेक करवाऊंगा, तो उसमें हम ज्यादा एलईडीज को कवर नहीं कर सकेंगे, जबकि डील हमारे पास काफी ज्यादा एलईडीज की आई है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें कौन कौन सी एलईडी है, कितने कितने इंच की है और क्या क्या प्राइस आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। यार यहाँ पर मैं जितनी भी एलईडीज आप लोगों को चेक करवाऊंगा उनकी जो डिलीवरी वाला सीन है ना, कि वो आपने अगर डिलीवर करवाना है, लास्ट में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सारा समझाऊंगा कि असल में सीन क्या है, ताकि आप लोगों को डिलीवर करवाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी तक मैं जो आउट ऑफ सिटी डिलीवर करवा रहा हूँ ना, वो बहुत कम ऑर्डर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यार थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो एलईडीज को एक एक करके चेक कर लेते हैं ताकि फिर लास्ट में आपको सारा डिलीवरी वाला सीन भी पता चल सके। तो यार सबसे पहले नंबर पे ये एओसी कंपनी की एलईडी हमारे पास आई है। ये एओसी कंपनी है, मतलब चाइनीज ब्रांड होते हैं लेकिन ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, अच्छी होती हैं। ये एलईडी के अंदर आती है, 22 इंच के अंदर आती है। अब काफी जगह पे 22 का भी थोड़ा बहुत मसला बना हुआ है, 23 का भी, वो मैं आपको आगे चल के साथ साथ सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो 1920x1080 के ऊपर ये वर्क करती है। अगर हम इसके हर्ट्ज की बात करें तो 60 हर्ट्ज है। अगर पोर्ट्स की बात करें तो एक VGA और एक DVI इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। नॉर्मल सी एलईडी है, कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है, आप लोग के सामने ही है। रेजोल्यूशन अच्छे हैं, आप लोग अगर गेमिंग करना चाहते हो कर सकते हो, अच्छी एलईडी है और इतनी वजनी नहीं है। तो आप इसको अगर डेस्कटॉप यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी इजीली ऐसे रख सकते हो। जेन्युइन बेस के साथ ये आई है। जो जेन्युइन बेस के साथ आती है ना, वो मैं आप लोग को फिर भी रिकमेंड कर देता हूँ कि जेन्युइन बेस वाली आप बाय कर लो। अगर इसकी प्राइस की बात करो तो ये आपको मिलेगी 7500 रुपीज की, अगर आप में से कोई भाई बाय करना चाहता है और नॉर्मल तौर पे अगर गेमिंग करना चाह रहा है या अगर 1920 रेजोल्यूशन पर गेमिंग करना चाह रहा है तो ये एक अच्छी एलईडी है। भाई सेकंड नंबर पे जो हमारे पास एलईडी आती है वो ये डेल की तरफ से आती है। और भाई ये स्टॉक दोबारा से आया है, ये हमने काफी ज्यादा एलईडी सेल की है। ये बहुत अच्छी एलईडी है। इसके जो डिस्प्ले है वो 1920x1080 है, 60 हर्ट्ज के ऊपर है। और इसका जो कलर्स है ना, वो कलर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। आप लोगों को पता होगा कि डेल के कलर काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। पोर्ट्स की बात कर लूं तो इसमें आपको, ठहरो मैं आपको ना ये लैंडस्केप वगैरह करके भी दिखाता हूँ। पोर्ट्स इसमें आप लोग देख लो, एक VGA, एक DVI और एक DP पोर्ट देखने के लिए मिलती है। 3 टाइप, एक ही पोर्ट और एक प्रिंटर केबल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अब अगर आपने अपने रूम में इस तरह करके एलईडीज रखनी है तो ये भाई आप कुछ इस तरह अपने कमरे में एलईडी रख सकते हैं। ये ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि इसके अंदर बेस लगी हुई है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ से यूं करना चाहते हैं या यहाँ से यूं करना चाहते हैं, वो सारा इस एलईडी के ऊपर हो जाएगा। और मजे की बात है कि इसके एलईडी के बैक साइड पे भी आपको टाइप ए की पोर्ट देखने के लिए मिलती है, ताकि अगर आप कोई भी चीज लगाना चाह रहे हो या यूएसबी वगैरह यूज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से, ये देखो ये है, यूज कर सकते हो। ये अपने ओरिजिनल हाइड्रोलिक स्टैंड के साथ आई है जो कि ऊपर नीचे आप इसको इजीली कर सकते हो। अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, एलईडी में नहीं है, मैं आपको बताने लगा हूं। हम जो ये एलईडी लेके आते हैं ना, ये स्टैंड करती है 24 इंच की, ठीक है। और इसके बैक साइड पे, यहाँ अगर आप इसके जो डिस्प्ले को मेजर करते हो ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी 23 इंच आता है और सेटिंग में भी आता है। लेकिन कुछ लोगों को इस चीज का नहीं पता कि 23 और 24 का क्या मकसद है। जो अंदर वाला पैनल होता है, मोस्टली काफी ज्यादा लोगों को, मुझे पता है, ये बात पता होगी, ये जो अंदर वाला पैनल है ना, ये 23 इंच का होता है। और ये जो साइड पे बॉर्डर होता है ना, ये 1 इंच है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं ये बॉर्डर अपनी उंगली से, में तो उंगलियां भी बहुत बड़ी बड़ी है, ये देखो पूरा 1 इंच का बॉर्डर है। तो 23 इंच ही होता है, 1 इंच का बॉर्डर होता है, तो 24 इंच ही बनती है। क्योंकि जब हम लोग बाय करने जाते हैं तो उनको हम ये कहते हैं 24 इंच की एलईडी है, तो वो हमें यही देते हैं। और मैं
मैंने ये खुद पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया हुआ है 23-24 वाला। तो एक भाई को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने कहा ये वीडियो में मैं क्लियर करूंगा ताकि जो भाइयों को सबको आता है वो प्रॉब्लम ना हो। अगर इस एलईडी की प्राइस की बात करूं तो लास्ट टाइम ही हम लोगों ने 13 की भी सेल की है, 12 की भी सेल की है, और अगर अभी आप में से कोई भाई जेन्युइन इस हाइड्रोलिक स्टैंड के साथ लेना चाह रहा है उसको मिल जाएगी 11,000 रुपए की। अब आते हैं यार हम डेल की एक और 24 इंच की एलईडी की तरफ, और अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं इसका जो डिस्प्ले है वो 24 इंच के अंदर ही आता है और लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों में हो जाता है। पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक वीजी और एक डीवीआई पोर्ट देखने के लिए मिलती है। राइट साइड पे आपको दो टाइप ए की पोर्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। अब ये यहाँ से उतर भी जाती है अगर मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, पर मैं करूंगा नहीं क्योंकि लगाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं अकेला हूँ और अकेले ये नहीं लगता। और एलईडी जो है वो 9020x1080 60 हर्ट्ज के ऊपर आती है, अच्छी एलईडी है, ये भी 24 इंच की है। तो अगर इसकी भी प्राइस की बात करूं तो ये आपको मिल जाएगी 10,500 की। दूसरी 24 इंच की मैंने आपको 11,000 की बताई है, ये 10,500 की मिल जाएगी। और अगर आप वाइब्रेंट कलर 24 इंच और 60 हर्ट्ज के साथ 9020x1080 बाय करना चाह रहे हो तो ये एक अच्छी एलईडी है। अब आते हैं यार हम ये एचपी की 24 इंच की एलईडी की तरफ। यहाँ पर अगर आप लोग नीचे देखोगे तो आपको 23 नजर आएगा लिखा हुआ, लेकिन ये एचपी की 24 इंच की एलईडी, हम 24 में इसको गिनते इसलिए मैं आपको 24 बार बार कह रहा हूँ। अगर इस एलईडी की बात करो भाई, ये भी अपने हाइड्रोलिक स्टैंड के साथ आती है, ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ये राइट लेफ्ट नहीं होती, मतलब हाँ हो जाती है, ठीक है। ये देखो ऐसे भी हो रही है और ऐसे भी हो रही है। राइट साइड पे इसकी दो टाइप ए की पोर्ट मिल जाती हैं, दो डीवी, एक वीजीए, एक डीपी और एक डीवीए पोर्ट। इसमें 3 पोर्ट्स देखने के लिए मिलती है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको दिखा दूं। ओए होए उसका पाँव आगे आ रहा है, थोड़ा सा मुझे और तिरछा करना पड़ेगा। अब दिखाता हूँ अगर नजर आए आपको, यहाँ पर देख लो ये पोर्ट्स देखने के लिए मिलती है। 9020x1080 अगेन 60 हर्ट्ज और 9020x1080 60 हर्ट्ज 24 इंच के अंदर ये एलईडी आती है। मेरे ख्याल में ठीक है ये भी एलईडी। राइट साइड पे भी दो टाइप ए की पोर्ट मिलती है। एचपी के जो थोड़े से कलर्स है ना वो नेचुरल कलर हैं, तो उसके डेल के वाइब्रेंट कलर होते हैं, इसके नेचुरल कलर होते हैं, लेकिन देखने में ओवरऑल ये भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और अगर हम लोग एचपी की एलईडी की प्राइस की बात करें तो ये आपको मिल जाएगी 11,000 रुपीज की। और अगर आप लोग ये बाय करना चाहते हो तो अपने जेन्युइन स्टैंड के साथ है, इजीली इसको भी बाय कर सकते हो। अब आते हैं यार हम उस एलईडी के स्टॉक की तरफ जिसके लोग दीवाने हैं। अच्छा मैं आपको ना दो चीजें यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। एक ये कि ये जो एलईडी है ना बॉर्डरलेस, ये अब जो आ रही है उसके साथ ये हाइड्रोलिक स्टैंड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, प्लस रेट भी ज्यादा होने वाला है। एक स्टैंड देखने के लिए नहीं मिलेगा, एक रेट ज्यादा होने वाला है आगे आने वाले कुछ टाइम में, ये बात याद रखें। अगर तो आपको कहीं से भी अच्छे प्राइस के अंदर ओरिजिनल स्टैंड के साथ एलईडी मिलती है बॉर्डरलेस तो उसको लेट ना करें अगर लेनी है तो, क्योंकि आगे जाके इनकी प्राइसेस ज्यादा हो रही है जो कि फिर मुश्किल है कि आप लोग बाय कर रहे हो। और अगर आप बाय भी कर लेते हो तो जो उसकी जेन्युइन स्टैंड के साथ ग्रेस है ना वो मारी जाएगी। बस आप जस्ट ऐसे रख सकते हो, कुछ भी नहीं करोगे। तो इसलिए एक अच्छा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो मिस मत करो, इसको बाय कर लो। सबसे पहले आती है डेल की एलईडी बॉर्डरलेस जो कि 24 इंच के अंदर आती है। ये नीचे आपको जो पट्टी नजर आ रही है ना, कुछ भी ये बॉर्डर यहाँ पे छोटा छोटा ऐसे होता है, कुछ में नहीं होता, इसके अंदर नहीं है। तो ये फुल 24 इंच में आती है। अब ये देखो ये पूरा पैनल इसका 24, अगर आप साइज कंपेयर करोगे नॉर्मल दूसरी एलईडी के साथ तो साइज आपको सेम मिलेगा। इसमें यह है कि इसमें आपको बॉर्डर देखने के लिए नहीं मिलता। सबसे पहले राइट साइड पे इसकी दो आपको टाइप ए की पोर्ट मिलती है जो कि ब्लू वाली है, फास्ट डेटा ट्रांसफर वाली। स्टैंड अच्छा वाला मिल जाता है जिसमें आप इसको लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों कर सकते हो। और पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो भाई मजा ही आ जाता है। पोर्ट एक वीजीए, एक एचडीएमआई, एक डीपी, दो टाइप ए और एक प्रिंटर केबल भाई भर भर के दी हुई है। तो इसमें आप हाई रेजोल्यूशन ले सकते हो। अगेन 9020x1080 और 65 हर्ट्ज के ऊपर ये एलईडी काम करती है। अगर आप मिनी डीपी यूज करते हो ना किसी चीज के साथ, जो मैक वाली होती है मिनी डीपी, उसके अंदर ये आपको 75 हर्ट्ज प्रोवाइड करती है उस केबल के साथ। मैंने खुद पर्सनल टेस्ट किया है इसलिए बताऊं। लास्ट टाइम ये एलईडी हमने 16-16 हजार रुपए की बेची थी, अभी लास्ट स्टॉक है और बिल्कुल फाइनल है। अगर आप में से कोई भाई लेना चाह रहा है तो उसको मिलेगी 15,500 की। 500 की मैंने और डील दे दी। वैसे मार्केट में ये 19-18 हजार रुपए में सेल हो रही है, तो वहां से आपको एक अच्छी इसकी जो डील है वो देखने के लिए मिलती है। अब आते हैं यार हम लोग ये एचपी की बॉर्डरलेस एलईडी की तरफ। अगेन ये अच्छे स्टैंड के साथ आती है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट रोटेट सब हो जाती है। यार एचपी में जो ये चीज है ना क्रिस्टल विंडो, ये बहुत लेवल है। मैं आप लोगों को बताऊं ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अब आप ये देखो कि रोटेशन इसकी सब जगह पे मिल जाती है।
एक VGA, एक HDMI और एक DP पोर्ट देखने के लिए मिलती है। राइट साइड पे दो टाइप ए की पोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये दो टाइप ए की पोर्ट देखने के लिए मिलती है। 9020x1080 60 हर्ट्ज के ऊपर काम करती है। मिनी DP यूज करोगे 65 के ऊपर काम करेगी। HP है तो नेचुरल कलर आपको देखने के लिए मिलेंगे। मोस्टली लोग जो एडिटर होते हैं ना, वो HP की तरफ जाते हैं। मैं डेल पे करता रहा हूँ, तो फिर जब HP पे शिफ्ट हूँ मुझे थोड़ा सा मसला हुआ है। अगर इसकी प्राइस की बात करूं, ये आपको मिलेगी 12,000 रुपीज की। और जितने यूनिट्स वगैरह है, अगर मेरे पास 10 यूनिट है 20 यूनिट है, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। अब आते हैं यार डेल की लास्ट LED की तरफ जो हमारे पास आई हुई है बॉर्डरलेस में। और ये आप चेक कर लो, अब इसका बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं है। जो इससे पहले दिखाई थी उसका बॉर्डर था, इसका बिल्कुल बॉर्डर नीचे से नहीं है। ये बिल्कुल आप समझ लो ये किनारे ही है जो भी इसके अंदर है। 24 इंच के अंदर आती है। 9020x1080 60 हर्ट्ज। अगेन अगर आप लगाते हो इसको मिनी DP के साथ 65 हर्ट्ज देखने के लिए मिलेंगे। अगर इसकी हम लोग पोर्ट्स की बात कर लें तो भाई इसमें VGA पोर्ट नहीं है। हाँ, ये अच्छी पोर्ट्स इसके अंदर आपको मिलती हैं। 2 DP, एक HDMI, एक मिनी DP और बाकी टाइप ए की पोर्ट मिलती है। राइट साइड पे भी आपको यहाँ पर आप लोग चेक कर लो कि राइट साइड पे आपको यहाँ पर टाइप ए की पोर्ट देखने के लिए मिलती है। स्टैंड इसका अच्छा है, ऊपर नीचे ये देखो सब कुछ आप इजीली कर सकते हो। और मिनी DP के साथ यूज करते हो तो आपको फिर 65-70 हर्ट्ज तक जो है डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। अच्छी LED है, अगर आप लोग अपने रूम में रखना चाहते हो रख सकते हो। प्राइस की बात करूं तो ये आपको मिल जाएगी 16,000 रुपीज की। और जो डिलीवरी स्नैरियो वो मैं सारा आपको अब यहाँ पर क्लियर करूंगा। और ये LED का स्टॉक था जो हमारे पास आया हुआ था, इसको मैं जल्दी से साइड पे रखता हूँ, फिर बाकी डिस्कस करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं ये बॉर्डरलेस LED की डिलीवरी की बात करूँ ना, तो यार ये काफी ज्यादा ना इसमें मुझे ये मसला लगता है कि मैंने लैपटॉप वालों से कंफर्म किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि एहसन भाई आप इसको डिलीवर करो, इंश्योरेंस कराओ। सबसे पहले पैकिंग और इंश्योरेंस के पैसे मिला के कोई 3,035 रुपया बनता है, डिलीवरी वगैरह मिला के। मतलब कि ये मैं किसी दूर से एबटाबाद सिटी का बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एबटाबाद वाले भाई के लिए पूछा था। और भाई तकरीबन 4,000 रुपया उन्होंने बोला था आपके डिलीवरी चार्जेस लगेंगे सब सिनेरियो के साथ। लेकिन अब 4,000 रुपया भी अगर मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग 4,000 रुपया दे दो, लेकिन मेन मसला यहाँ पर आता है जहाँ पे मुझे उन्होंने कहा था कि लेकिन फिर भी इसकी इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगी। मैंने कहा यार ये क्या, इतने पैसे देने के बाद भी तुम लोग इंश्योरेंस क्लेम ना करो तो फायदा नहीं है। तो सेकंड नंबर पे अगर आप लोग खुद आ सकते हो, देखो यहाँ पे कार्गो एशिया है जो 500-700 में आप तक चीज पहुंचा देगी, लेकिन उसकी गारंटी नहीं कि आपको डैमेज मिलेगी या ठीक मिलेगी। तो LED का थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम है कि LED जब हम लोग डिलीवर करवाएंगे ना, तो LED की एक तो हम वारंटी नहीं लेंगे। सेकंड नंबर पे जो मुझे बेहतर चीज लगती है, मैं आप लोगों से वो डिस्कस कर लेता हूँ। मुझे ये बेहतर लगता है कि अगर आप लोगों ने LED मंगवानी है ना, तो आप ये जो गाड़ियां वैगन वगैरह जाती हैं, ये जो बसें जाती हैं, इनमें रखवा के अगर मंगवा सकते हो, वहां पे डैमेज नहीं होंगी, लेकिन वारंटी आपकी अपनी होगी। अगर तो खुद आके बाय करते हो तो ये सबसे बेस्ट लेवल है कि आप आओ, आके बाय करो, चेक करो, ले जाओ। क्योंकि हम लोग जब भी LED कोई सेल करते हैं तो उसमें हम लोग जब चेक करवाते हैं, डॉट शेड लाइन स्पॉट कुछ भी नहीं। और LED की जो वारंटी है वो हम लोग नहीं देते, क्योंकि बहुत नाजुक चीज है। आप यहाँ से लेके जा रहे हो, आपने साथ रखा हुआ है, आपने हल्की सी दबा दी, लाइन आ जाएगी, ये काफी ज्यादा मसला है। बाकी जो LED मैंने दिखाई है उसमें मोस्टली 2-2 यूनिट्स है, किसी में 3-3 यूनिट पड़े हुए हैं। लेकिन डील जो है ना वो इनके खत्म होने तक कि भाई अगर एक ये खत्म हो गई, उसके बाद जब ये दोबारा आएंगे तो आपको रेट काफी ज्यादा ऊपर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप इसको भाई बाय करना चाह रहे हैं तो यही वो वक्त है कि आप इसको बाय करके रख लो, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब टैक्स भी अगर इसके ऊपर मजीद लगता है और अगर इसके साथ स्टैंड नहीं होता तो आपको फिर भी बेनिफिट हो सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।